दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है और ये छठा रिवीजन वीडियो है। दोस्तों अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जितना भी रिवीजन वीडियो हम अपलोड किए हैं सभी गेसिंग किया हुआ प्रश्न है और ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मैट्रिक का पूरा कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पर भी आपको पूरा कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आप अगर एक दिन में चाहें तो एक दिन में पूरा कोर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों प्रबल अम्ल मतलब होता है मजबूत या फिर शक्तिशाली अम्ल। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4, फिर दिया हुआ है HCl, फिर HNO3 और डी में दिया हुआ है सभी। तो दोस्तों तीनों अम्ल है वो प्रबल अम्ल है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है पारे का अयस्क है। दोस्तों पारे का अयस्क कौन है? तो पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो सीने बार है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों यहाँ पर सीने बार के जगह पर अगर हिंगुल आपको मिल जाए कहीं पे तो पारे का अयस्क हिंगुल भी होता है, उसी का दूसरा नाम सीने बार है। तो आपको ये भी प्रश्न में ऑप्शन में रह सकता है। चलिए उसके बाद देखिए एक प्रश्न आपके लिए है। कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आँख का रंग, चमड़ी का रंग, उसके बाद शरीर का आकार और डी है बाल की प्रकृति। तो बताइए कि कौन सा अभिलक्षण है वो वंशागत नहीं है। इसको हम बहुत बार बता चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो रोक करके इसका आप लोग आंसर दे लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेप्स। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर मुक्त होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ है? तो सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, CH3Cl। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों C6H6 को ही बेंजीन कहा जाता है, यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। और यहाँ पर बताना है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान होता है 78। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको रटना नहीं है। देखिए आपको आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बताते हैं कि कैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी है, यानी कि कार्बन है। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो 12 होता है। और 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि C6 है तो कितना हुआ? 12 छक 72 हुआ। और हाइड्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? तो 1 होता है। तो इसमें हम लोग प्लस 6 कर देंगे तो कितना हुआ? 72 और 6 78 हो गया। आप लोग आणविक द्रव्यमान को याद कीजिएगा। देखिए आपको मोटा मोटी बता देते हैं, जितना परमाणु संख्या होता है उससे दुगना होता है आणविक द्रव्यमान। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है, तो इसका आणविक द्रव्यमान लगभग कितना होगा? तो 12 के आसपास होगा। उसी प्रकार से आप इसका कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए माइक्रो मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पर पूछा गया माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁻6 एम्पियर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी कि जो भारत में उत्पादित होता है एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वोल्टेज में होता है 220 वोल्ट, वोल्टेज में कहेगा 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कहेगा तो 50 हर्ट्ज होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। दोस्तों आपको अधातु बताना है कि कौन अधातु है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो दोस्तों इसमें अधातु कौन है, तो इसमें अधातु है कार्बन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन का, तो एल्केन में देखिए मेथेन और एथेन दोनों एल्केन का है, और एल्किन और एल्काइन होता है असंतृप्त। तो देखिए यहाँ पर एथिन है वो किसका है, तो एल्किन का है, एल्किन का सदस्य है, तो ये हो जाएगा असंतृप्त। आपको कहीं पे संतृप्त और असंतृप्त पहचानना रहेगा, तो एल्केन का जितना भी सदस्य होगा वो संतृप्त होगा, और एल्किन और एल्काइन का जितना सदस्य होगा वो क्या होगा, असंतृप्त होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर व्यापारिक मात्रक पूछा गया, ध्यान देना है। अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछता तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दूसरा होता है, लेकिन अगर पूछेगा आपको व्यापारिक मात्रक, तो व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट होगा। अगर एसआई मात्रक पूछेगा विद्युत धारा का तो एम्पियर होगा, और व्यापारिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। दोस्तों किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस है वो उत्तरदायी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, हीट को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है, इसी कारण वैश्विक ऊष्मा होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, दूर बिंदु पूछा गया। अगर इसका निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पर दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। दोस्तों मलेरिया परजीवी कौन है, तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको मैट्रिक परीक्षा का पूरा वीडियो एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों 400 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, उसमें उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, चेक कीजिए, और वहाँ से पूरा वीडियो देख लीजिए। आप 1 से 2 दिन में पूरा वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अभी आपके पास एग्जाम में समय बच रहा है।